हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिएक्ट। अच्छा, आज क्या देखना है? आज हमने देखने हैं ऐसे किड्स जो अपनी कंट्री के लिए प्राउड है। ओके। बच्चे देखने बच्चे। आज मैंने आपको ऐसे किड्स दिखाने 10 इंडियन किड्स मेकिंग द कंट्री प्राउड। ओके, मतलब पहले प्राउड। ओके चलें। मतलब क्या प्राउड? प्राउड यही कि कुछ उन्होंने किया होगा ना, दो के आपके कंट्री के लिए प्राउड ही होगा। बच्चे तो पबजी खेलते, फ्री फायर खेलते। ये प्राउड नहीं होता। प्राउड वो होता है कि आप कुछ ऐसा करो कि जो आपके कंट्री। पबजी खेलना प्राउड थोड़ी है। वही तो कह रही हूँ, बच्चे तो यही कुछ करते नहीं, हैं। ये सिर्फ यही नहीं करते, बच्चे और भी बहुत कुछ करते हैं। तो चलें जी, देख लेते हैं। ये क्या क्लैप की है या मक्खी मारी है? अच्छा चलें, स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। तो हियर वी गो। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक है जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, लिसिप्रिया कंगुजाम। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसिप्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है। केवल 6 साल की उम्र से ही वह एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कुलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कुलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, प्रीति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम प्रीति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी प्रीति अपनी कला का जादू बिखेरती है तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही प्रीति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए। 1.5 साल? 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था।
फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई। एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वहीं कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दें कि लेडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहाँ ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगननधा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई? या ये सबका अपना मतलब टैलेंट है और सब के लिए ना मतलब सबकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि हर बच्चे में डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट टैलेंट और कंट्री के लिए प्राउड। अब वर्ल्ड बुक, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी उनका जो है नाम जो है कुछ बच्चों के शामिल हैं। और स्पेशली अच्छा वो बच्चा जिसने स्टार जो लास्ट नंबर पे था, जिसने मतलब लॉजिस्टिक्स में मतलब काम जो है वो स्टार्ट किया और आज वो करोड़पति मतलब एसेट्स जो है उसके काफ़ी मतलब उसने अर्न कर लिए। तो ये एक मोटिवेशन भी है आज की यूथ के लिए कि जब आप कोई बिज़नेस जो है ना उसको, हाँ बिज़नेस वो
जिसमें आपका मन लगे। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि यार आपको हो नो ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं है उस काम में, और आप कहो कि यार जस्ट पैसा कमाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर दूं, तो वो आपका ज़ाया जाएगा भाई, सीधी बात है। हाँ, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका शौक है ना, जिस फील्ड में, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो भाई एक दिन कामयाब ज़रूर होगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सभी बच्चे अच्छा देखेगा कि गवर्नमेंट भी इनको बहुत प्रमोट करती है, डेफिनेटली बनता भी है बच्चों को मतलब अवार्ड देने, हाँ। बच्चों में और जज्बा पैदा करती है ना। हमारे तो इतने इतने जो बच्चे हैं वो तो वाकई कार्टून देखते हैं, हमने खुद कार्टून देखे हैं उम्र में, गेमें खेली है। ऐसा ही है, मतलब ये मतलब कोई लाखों में से एक बच्चा होता होगा, बल्कि इवन के करोड़ों में एक होता होगा जो कि आपको गॉड गिफ्टेड, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसमें कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो मतलब कुछ ऐसा कर जाता है कि बंदे जो है ना वो देखने वाला दंग रह जाता है कि यार इस बच्चे ने मतलब, अब वो कोटालिया, वो पंडित ना करके जो नेम था, जो था वो अमिताभ बच्चन उसकी उस बंदे की मेमोरी, उस बच्चे की जो है ना वो इतनी फास्ट, इतनी मेमोरी थी कि आप उसको कुछ भी बता दें वो मेमोराइज कर लेता है उसको और भूलता नहीं है। इवन के पॉइंट्स में, मैंने उसका एक वीडियो देखा था, किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर था, वो आए हुए थे, तो मतलब जियोग्राफी जो है इतनी अच्छी है उसकी, वो आपको जैसे गूगल बताता है ना, आजकल चले हम गूगल, आजकल हम एआई कहते हैं कि एआई को हम एक जस्ट पूछते हैं कि भाई ये ज़रा बताना इसके साथ किस कंट्री का बॉर्डर लगता है, तो वो आपको विद इन नैनो सेकंड वो आपको रिजल्ट निकाल के गूगल से आपको बता देता है भाई इस देश के साथ इन बाकी देशों के जो बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं। और वो बच्चा भी ऐसे ही था, बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। पॉइंट्स में आपको इवन के उसमें जो सवाल पूछे गए वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े टफ थे, जो उस बच्चे ने ऐसे करके जो है वो मतलब कर दिए, सॉल्व कर दिए, बता दिए। बनेगा करोड़पति शो भी जीता हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे सवालों के जवाब इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा वीडियो था। मतलब ऐसे बच्चों को जो कंट्री के लिए ऐसे बच्चे, ये था कि वर्ल्ड वाइड बच्चे बताए कि इंडिया का भी एक आधा होगा, लेकिन नहीं टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 है ना, मेकिंग द कंट्री प्राउड, उसने इंडियन टॉप 10 इंडियन किड्स टाइटल में ही उन्होंने बता दिया था कि ये इंडियन किड्स हैं। तो चले अगले, हमारे बच्चे भी हैं प्राउड, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो, वो बच्चा बहुत हिंद हो गया था। हमारे इधर पता क्या है, ये कोई टैलेंट नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट पता नहीं कोई डायलॉग फेमस हो गया और बात ही हो रही है। वो तो चले कि बड़ा था ना, कुछ भी पेंटिंग करना भी अभी आजकल वो निशा पूमी या वो बच्चे देख ले क्या यार, मतलब आप लोग हमारे सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ मतलब जो बेतुकी होती है, जिसका कोई मीनिंगलेस होती है ना, उसको ऐसे हीरो बना दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है उसको, भाई आगे अब देखिए ना, इसने इंडिया ने सही किया ना टिकटॉक बैन करके, हालांकि टिकटॉक पे के सारे डायलॉग वायरल हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन क्या है कि इंडिया को नहीं अच्छी लगी, उन्होंने एक्चुअली नहीं अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगने से अच्छा कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप बैन करते हो, मतलब उसके पीछे और कॉन्सेप्ट था। नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई सीन नहीं था उनके उधर। इंस्टाग्राम जो है वो ऐसे आपके और आपकी स्नैपचैट जो है वो उस तरह की वीडियो भी अलाउ करता है कि जो आप टिकटॉक के ऊपर तो अपलोड करो ना, दस्ती आपका अकाउंट उड़ जाए। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मतलब जो है, लेकिन उनके वो प्लेटफॉर्म उधर चल रहे हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं, टिकटॉक पे नहीं निकल सकता आपके, वो बैन है। टिकटॉक पे ठीक है, पुलिसेस होती हैं, लेकिन टिकटॉक उधर बैन होने की जो रीज़न थी वो थी चाइनीज़ कंपनी, वो कह रहे थे ये इंडिया का जो डाटा है ये चोरी कर रहे हैं। अच्छा, डाटा चोरी करके अब चाइना जो है एक इंडिया का एक एनिमी, इंडिया अपना बड़ा दुश्मन समझता है चाइना को, और वो कहते हैं कि इस कंपनी को, अब चाइना क्यों इतना सिक्योर्ड है, चाइना क्यों इतना सिक्योर्ड है, क्योंकि चाइना में जितनी भी उनकी एप्स हैं, इवन के नेविगेशन सिस्टम जो है वो गूगल का नहीं यूज करते, उनका अपना बेतु है, ठीक है, और वो आपके गूगल से 100 गुना अच्छा है। उनकी लैंग्वेज में हमें वो समझ नहीं चाहिए, जल्दी आती है, हम कहते हैं यार ये क्या बकवास है, हमने क्या कर लिया, लेकिन अगर उसको आप चाइनीज़ हो और उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भाई आपसे, अभी गूगल मैप आ रहा होता है ना हमारे पास, तो गूगल मैप में हमें वो ट्रैक्शन दिखा देता है भाई आगे। अब बड़े सिटीज़ में जब हम जाते हैं ना, मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो पर्सनली फीलिंग आती है, ठीक है वो आपको बता रही होती है आपने स्लाइड लेफ्ट करना है, राइट करना है, क्या करना है, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि आपने फ्लाई ओवर पर चढ़ना है या अंडरपास से जाना है, ये नहीं बताती।
ये एक बड़ा इशू है। अब स्लाइड लेफ्ट में भी 2 रास्ते आ रहे हैं, स्लाइड राइट में भी आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि स्लाइड लेफ्ट, अब लेफ्ट में एक अंडरपास आ रहा है, एक ओवरब्रिज आ रहा है, हमने किस पे जाना है? ठीक है, वो आपको बड़ा गौर से देखना पड़ता है मैप के ऊपर जो गूगल का आ रहा होता है कि भाई ये ऊपर को जा रहा है, सेंटर वाला रास्ता है। और सम टाइम ये होता है कि आप गलती कर भी जाते हो, लेकिन उनका इतना जदीद सिस्टम है, वो आपको हाईलाइट कर रहा होता है। उनके मैंने देखे हैं कि वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ से अंडरपास लेना है आपने। लेकिन ये चीज़ें हैं कि कहीं पे अपडेट्स भी होती हैं गूगल की, वो होती रहती हैं साथ में, और वो ऐसा ऐसा ये चीज़ें ये हैं कि उनका अपना सिस्टम है ना, कोई बाहर वाला घुसता नहीं है। यूट्यूब नहीं चलती उधर भाई, यूट्यूब नहीं चलती उधर। उन्होंने अपनी वो पता नहीं बिल्ली बिल्ली क्या कुछ वो, हाँ ऐसी ही है उनकी वेबसाइट का नाम, उन्होंने वो अपनी बनाई हुई है सारी, उनका अपना ही जुगाड़ है भाई। वो कहते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री की वेब हॉल ये साइट यूज़ ही नहीं करेंगे ताकि हमारा डाटा जाए ही ना, लोग साइन अप करेंगे नहीं, जाएगा ही नहीं। और प्रॉक्सीज कहते हैं नहीं चलती उधर, वीपीएन कुछ देर के लिए चलेगा, बाद में ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे उनके फायरवॉल सिस्टम उन्होंने लगाए, मतलब वो काफ़ी बहुत आगे हैं, वो आगे की सोचते हैं। चलें जी, बाकी अगले वीडियो में आते हैं, रखें अपना ख्याल।